Now allotropes in of teen. सी आपने allotropes of कार्बन देखे, उसमें आपने क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस देखा। क्रिस्टलाइन में आपने देखा कि तो वहाँ पे होता है ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरेंस। ग्रेफाइट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट डायमंड नहीं होता है। एंड जो आपके एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है उसमें आता है कोक, कोल, कार्बन ब्लैक एंड चारकोल। नाउ हम पढ़ेंगे टीन की एलोटॉपिक फॉर्म्स। अब टीन हम जानते हैं इस एलिमेंट को एसएन से डिनोट किया जाता है। इसमें भी क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस फॉर्म होते हैं। क्रिस्टलाइन में हमारा आता है व्हाइट टीन और एमोर्फस में आता है ग्रे टीन। व्हाइट टीन को ग्रे टीन में इजिली कन्वर्ट किया जा सकता है लो टेम्परेचर देकर। एंड जो ग्रे टीन होता है ये पाउडरी फॉर्म में होते हैं। एंड जनरली आपको पता ही होगा एमोर्फस जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें पाउडर फॉर्म में या फिर उनकी मतलब स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। टीन का वैसे ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है हमारे एनसीईआरटी में, तो इतना बहुत इनफ है एक आपको ओवरव्यू के लिए। नाउ अमोर्फस ऑफ फास्फोरस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई होती है। तीन टाइप्स के अलॉटॉप्स होते हैं फास्फोरस के, दैट इज व्हाइट या येलो फास्फोरस, सेकंड इज रेड फास्फोरस एंड थर्ड वन इज ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट एंड रेड फास्फोरस को कंपेयर करें तो व्हाइट फास्फोरस वैक्सी सॉलिड है, बट आपका रेड फास्फोरस ब्रिटल पाउडर है। वेट, पहले हम व्हाइट फास्फोरस पढ़ते हैं फिर रेड, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। व्हाइट फास्फोरस आपका पॉइजनस होता है, CS2 में सॉल्युबल होता है बट वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो प्रोबेबली यहीं से ज्यादा पूछता है। नाउ नेक्स्ट इज दैट discrete unit of the phosphorus are held by van der Waals forces। जो व्हाइट फास्फोरस के डिस्क्रीट यूनिट दैट इज P4 फॉर्म में जो होते हैं वो van der Waals फोर्सेस से लिंक्ड होते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट ये है कि लेस स्टेबल होता है व्हाइट फास्फोरस, दैट मीन्स मोर रिएक्टिव होता है ड्यू टू द मोर एंगुलर स्ट्रेन। जब आप व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर देखेंगे, लेट मी ड्रॉ इट। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, दैट इज 60 डिग्री है वनली। एंड इस एंगल स्ट्रेन की वजह से ये व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है एंड दैट इज मोर रिएक्टिव होता है। एंड व्हाइट फास्फोरस की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये ग्लो करता है डार्क में, दैट इज कीमोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है इसके पास। इट कैन ग्लो इन डार्क ड्यू टू द स्लो ऑक्सीडेशन दैट इज फॉस्फोरेसेंस। स्लो ऑक्सीडेशन की वजह से व्हाइट फास्फोरस ग्लो करता हुआ दिखता है एंड इसी प्रॉपर्टी को हम कीमोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। रेड फास्फोरस ये ब्रिटल फॉर्म होता है एंड ब्रिटल पाउडर की फॉर्म में होता है। ये नॉन पॉइजनस, ये पॉइजनस नहीं है, बट व्हाइट फास्फोरस आपका पॉइजनस था। रेड फास्फोरस इनसॉल्युबल होता है वाटर में भी, CS2 में भी। रेड फास्फोरस के जो P4 यूनिट्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं इस अदर से कोवैलेंट बॉन्ड में। आप जब रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसी स्ट्रक्चर में मैं ड्रॉ करती हूँ। ऐसे ही क्या रहेगा, डिफरेंट ऐसे चेन्स P4 मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे अटैच रहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। नाउ मोर स्टेबल देन द व्हाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन उतना नहीं है एंड व्हाइट फास्फोरस में एंगल स्ट्रेन था जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव था, बट रेड फास्फोरस मोर स्टेबल होता है देन द व्हाइट फास्फोरस। नेक्स्ट रेड फास्फोरस के पास कोई भी ग्लो करने वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है डार्क में, दैट इज वहाँ पे स्लो ऑक्सीडेशन फॉस्फोरेशन नहीं होता है। अब कंपेटिटिव वे में फास्ट स्पीड में खत्म करते हैं कि दैट इज व्हाइट फास्फोरस वैक्सी होता है, रेड फास्फोरस आपका ब्रीटल होता है। एंड व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस है बट रेड फास्फोरस नॉन पॉइजनस है। व्हाइट फास्फोरस जो है सॉल्युबल होता है CS2 में, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट रेड फास्फोरस दोनों में इनसॉल्युबल होता है, दैट इज वाटर एंड CS2 बोथ में। नाउ रेड फास्फोरस सॉरी व्हाइट फास्फोरस
वीक वंडरवॉल फोर्स से अट्रैक्टेड होता है, मतलब एक व्हाइट फास्फोरस दूसरे व्हाइट फास्फोरस से वीक वंडरवॉल फोर्स से अट्रैक्टेड होता है, बट रेड फास्फोरस में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड से वो लिंक्ड होते हैं। लेस स्टेबल होता है व्हाइट फास्फोरस एंगुलर स्ट्रेंथ की वजह से, बट रेड फास्फोरस मोर स्टेबल होता है। एंड व्हाइट फास्फोरस के पास स्पेशल प्रॉपर्टी है कीमोल्यूमिनेसेंस वाली, वो रेड फास्फोरस के पास नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी, इन सब के ऑर्डर की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी की, तो ब्लैक फास्फोरस का सबसे ज्यादा होता है, देन रेड, देन व्हाइट। आपको पता है व्हाइट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो स्टेबल सबसे कम होगा, रेड उससे ज्यादा रिएक्टिव उससे कम रिएक्टिव है तो उससे ज्यादा स्टेबल होगा, ब्लैक सबसे कम रिएक्टिव है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी का भी सेम ऑर्डर है, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑर्डर याद रखें। रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, बट कुछ कंडीशंस हैं, ऑलवेज हमेशा इंटर कन्वर्ट नहीं हो जाते एक दूसरे में, कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर स्टार्ट करते हैं व्हाइट फास्फोरस से, व्हाइट फास्फोरस को इनर्ट मीडियम में 573 केल्विन पे हीट करेंगे तो वो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। रेड फास्फोरस को 803 पे केल्विन पे हीट करेंगे हाई प्रेशर पे तो वो अल्फा ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी याद रखें कि ब्लैक फास्फोरस के दो फॉर्म होते हैं, दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस को अगर सॉरी व्हाइट फास्फोरस को अगर 473 केल्विन पर हाई प्रेशर पे हीट करेंगे तो बीटा ब्लैक फास्फोरस में चेंज हो जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो क्वेश्चन इस पे ज्यादा नहीं आए ही नहीं शायद, तो बट इसको अगर आप एनसीईआरटी बार बार पढ़ेंगे तो शायद आप बार बार भूलें। बट अगर आप चार्ट फॉर्म उसको बना लें, खुद से बनाएं एंड उसको 2-3 बार पढ़ें तो आपको शायद सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। दैट रेड को ब्लैक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाइट को रेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाइट को ब्लैक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़े से कंडीशन है, टेम्परेचर थोड़ा याद रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड कब प्रेशर कंडीशन क्या है, इनर्ट मीडियम कब चाहिए किसको कन्वर्जन में, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेम्बर। एंड अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। एंड इजी वे इसका यही है कि आप चार्ट बना के याद रखें। So this is all about the allotropic form of the phosphorus. Allotropic form of phosphorus important topic है, मैंने यहाँ पे जो स्टार मार्क किए हैं ये तो पॉइंट आप ज़्यादातर याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यही पॉइंट हैं जो आते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, पॉइजनस कौन है कौन नॉन पॉइजनस है। तो इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, शायद ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए।